अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसन भट्टी और आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन भाइयों के लिए है। इससे पहले मैंने नेशनल की इन्वर्टर इस्त्री की वीडियो अपलोड की थी और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया, मुझसे बाय भी किया, लेकिन बहुत से भाई ऐसे थे जो मुझसे सवाल कर रहे थे कि क्या ये जो आप इन्वर्टर इस्त्री बता रहे हैं 400 वाट की, क्या वाकई ये 400 वाट लेती है या नहीं लेती। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे थे ये कपड़े इस्त्री नहीं करती, ये इस तरह है कि आप सिर्फ घर लेके जाएँ और सिर्फ इसे हाथ सेकें, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा आप डिटेल दोबारा से वीडियो बनाएं जिसमें आप हमें बताएं कि क्या ये वाकई 400 वाट ले रही है या उससे ज़्यादा ले रही है, कि हम इसको घर लेके जाएं पता चले बाद में ये 1000 वाट ले रही हो, क्योंकि मार्केट में इस तरह की प्रोडक्ट आई हुई है। और क्या ये इस्त्री करती है कपड़े कि नहीं करती। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये डिजिटल मीटर मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके ज़रिए मैं आपको चला के दिखाऊंगा और इसके कितने वॉट ये लेती है, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है क्या उतने ही वोट लेती है या ज़्यादा वोट लेती है। और अम्पेयर की बात करते हैं तो अम्पेयर कितने लेती है, और मैं आपको इस्त्री करके भी दिखाऊंगा डेमो के साथ। क्या अगर हम इसे परचेज करते हैं तो बिजली का बिल तो हमारा कम आएगा, तो क्या ये उस तरह वर्क करेगी जो हमारी पहले घर में इस्त्रियाँ जो पड़ी हुई हैं उस तरह वो वर्क करती हैं। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो अब मैं आपको इस डिजिटल मीटर के ज़रिए इसको चला के दिखाएंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो इसके वॉट्स हैं क्या वाकई ये 400 वाट ले रही है, पता चले कि ये 1000 वाट ले रही हो। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेंगी ताकि आपको पता चल सके आप कोई चीज़ जो खरीद रहे हैं वो वाकई उतने ही वाट की होनी चाहिए, और जब आप वो परचेज करते हैं मुझसे तो जिस मकसद के लिए आप ले रहे हैं वो मकसद भी पूरा होना चाहिए। तो आप कैमरा में थोड़ा आगे आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आप देखें, ये मीटर है हमारे पास डिजिटल, ये मेरे पास यहाँ पे एक्सटेंशन पड़ी हुई है। यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा इस तरह, ठीक है। यहाँ पे हमारा सब शो होगा। ये इस्त्री है, ठीक है, इसका हम डेमो करेंगे आज। और ये इसका स्विच है। ये आप सबसे पहले चीज़ देखें, इसकी जो वायर है वो बहुत ही लंबी इसकी वायर आपको मिलेगी। ये आप देखें, आप इजीली कहीं पे भी आपका जो स्विच है, स्विच बोर्ड है, वहाँ पे आप इसको इजीली लगा सकते हैं। इस्त्री को मैं रखता हूँ नीचे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं आपको इसके बॉक्स में पहले बता देता हूँ कि इसके बॉक्स में क्या मेंशन है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि नेशनल की इन्वर्टर इस्त्री है, ठीक है, 70% एनर्जी सेविंग है, ठीक है, अप टू 70%। इसके अलावा आप इसको यूपीएस पे चला सकते हैं, अपने सोलर पे चला सकते हैं। और वाट्स की बात करते हैं तो 300 से 400 वाट की रहती है, मैक्सिमम 400 वाट तक चलती है, ये इसके डब्बे में मेंशन है। और अम्पेयर देखें तो 1.8 अम्पेयर। तो अब हमने यही सारी चीज़ें नोट करनी है कि क्या ये सारी चीज़ें जो इसमें लिखी हुई हैं वो वाकई इस इस्त्री में हैं या ये कोई कुछ और बता रही है और डब्बे में कुछ और लिखा हुआ है। तो ये इस्त्री है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया और ये अपना मीटर भी लगा दिया। यहाँ से मैं यहाँ से इसको इसको अंदर ऑन करूँगा। तो अभी आप देखें कि इस्त्री जो है हमारी अभी ऑन नहीं हुई, लेकिन स्विच ऑन है हमारा, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ जो होती है ना, जो अच्छी इस्त्रियाँ होती है ना, ओरिजिनल इस्त्रियों की भी आप कह सकते हैं या अच्छी इस्त्री भी कह सकते हैं, तो ये इस्त्री हम जब लगाएंगे तो ये ऑन नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। अभी स्विच लग गया हुआ है लेकिन इस्त्री ऑन नहीं हुई, ठीक है, इस्त्री बिल्कुल ठंडी है। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, जो अच्छी इस्त्री होती है वो ऑन नहीं होती। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जब आप कोई भी इस्त्री लेते हैं आप स्विच लगाएंगे, अगर उसकी लाइट यहाँ से ऑन हो गई तो इसका मतलब वो अच्छी इस्त्री नहीं है, वो आपके कपड़े जलाएगी, आपके जो कपड़े हैं उनको वो बिल्कुल तरह ख़राब कर देगी। तो अब ये देखें, यहाँ से इसको मैं ऑन करूँगा, यहाँ पे लाइट ऑफ है। तो इसको आपने जैसे ही यहाँ से आप ऑन करेंगे, जैसे ही मैं इसको 1 पे लेके आऊँगा, ये देखें, जैसे ये 1 पे आई है और यहाँ पे लाइट ऑन हो चुकी है, ये देखें अब स्टेप ये 1 पे आ चुकी हुई है। और ये अच्छी इस्त्री की निशानी होती है कि जितने पीछे पॉइंट दिए में यहाँ पे ये लाइट ऑन नहीं करेगी, इससे स्टार्ट नहीं होगी, 1 पे आके ये स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब इस टाइम अगर बात करते हैं इसकी, तो ये इस टाइम गर्म होना स्टार्ट हो चुकी हुई है और मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा यहाँ पे इसके जो वोट्स हैं वो भी शुरू हो गए, ठीक है। इसके वॉट्स आपको शुरू हो रहे हैं, ये इस टाइम 396 वॉट ले रही है, मतलब तकरीबन आप 400 वॉट्स को कह सकते हैं। ऊपर टाइम भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा कि क्या ये इसको हम ज़्यादा करते हैं इसकी स्पीड को, तो क्या ये 400 वाट 300 वाट जो अभी दिखा रही है उससे ज़्यादा होती है या नहीं होती, ठीक है। और ये अभी 1 पे है, इस तरह आप इसको 2 पे कर सकते हैं, 3 पे कर सकते हैं। इस तरह आप इसको जितना ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इस्त्री है, नेशनल की इन्वर्टर राइडर है ये। और दोबारा यहाँ पे आपको दिखाएंगे डिजिटल मीटर पे, तो 394 वॉट, मतलब कि जो इसके डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है उतने ही वोट ले रही है। वहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 400 वाट की ये इस्त्री है, और ये 394 मेरे ख्याल से 400 वाट भी पूरा ये नहीं ले रही। इसको आप 400 वाट भी कह सकते हैं, 394 तकरीबन 400 वाट ही होती है।
लेकिन मेन हमारा जो मकसद है उसका ये है कि जो हमारी इस्त्री है वो बिल्कुल 400 वाट की है, और ये हमने टेस्ट करके इस चीज़ में देख लिया है कि वाकई इसके जो वॉट्स हैं वो 400 वाट ही होते हैं। अब हम दूसरी चीज़ टेस्ट करेंगे, इसमें हम इस्त्री करके देखेंगे कि इस्त्री क्या ये जो 400 वाट है, और 400 वाट अक्सर लोग कहते हैं कि ये गर्म तो हो जाती है लेकिन इससे आप इस्त्री नहीं कर सकते, इस्त्री करेंगे तो ये इस्त्री होगी नहीं, बड़ा टाइम लगाएगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अब हम ये चीज़ भी आपको टेस्ट करके दिखाएंगे, इसमें इस्त्री करके दिखाएंगे क्या इसमें ज़्यादा टाइम लगता है या ये बिल्कुल उसी तरह इस्त्री करती है जो एक 1000 वाट वाली इस्त्री करती है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि मीटर के साथ लगा के कि जो हमारी मेन कन्फ्यूजन थी ना मेरे अक्सर भाइयों की, दोस्तों की, कि ये वाट कितने लेती है, बाकी ये 400 ले रही है या नहीं ले रही, 1000 वाट ले रही है, तो वो इनका मसला इस पे हल हो गया होगा। तो अगर कोई भाई देख रहा है जिसने मुझे कहा था लास्ट वीडियो में, तो वो काइंडली नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताए कि उसने वीडियो देख ली है और वो अब सेटिस्फाई है इस वीडियो से कि इसकी जो वोट्स हैं वो सिर्फ 400 वाट ही लेती है, इससे ज़्यादा नहीं लेती। अब दूसरी चीज़ आप आगे आएंगे, ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैंने एक शर्ट ली है, इसकी आपको जो बल है वो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इसके जितने भी यहाँ पे हम इसको इस्त्री करके देखेंगे कि क्या ये इस्त्री इसको इजीली करती है, क्या इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगी। और अच्छा एक और चीज़ मैं आपको इस इस्त्री की बता दूँ, ये ट्रिप होती है, ठीक है। आप इसको एक पे रखें, दो पे रखें, ठीक है। तो जब ये ज़्यादा हीटअप हो जाती है, जैसे बड़ी इस्त्रियाँ आपकी जो अच्छी वाली इस्त्रियाँ ओरिजिनल इस्त्रियाँ उस तरह ट्रिप होती है, उसी तरह ये भी आपकी ट्रिप हो जाएगी, लाइट बंद हो जाएगी जब ज़्यादा हीटअप होगी। तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है। और अब ये जो मेरे पास कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा अब मेरे पास थोड़ा लाइट कपड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इसकी जो स्पीड है वो कम से कम मुझे 1 और 2 के दरमियान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप, मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ, अगर आप कॉटन की कर रहे हैं तो जीन्स कर रहे हैं तो कितनी आपको स्पीड रखनी चाहिए उसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ये डेमो दे के दिखाता हूँ कि जो हमारी इस्त्री है वो इसको कितनी देर तक गर्म करती है, कितनी जल्दी गर्म करती है। तो ये देखें, ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल जैसे ही मैं इसको आगे करके पीछे कर रहा हूँ तो ये आपको इसकी नीटनेस नज़र आ रही होगी कि कितने स्मूथ तरीके से इस्त्री कर रही है, और कोई भी नहीं जल रहा कपड़ा, कोई कुछ नहीं हो रहा, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये आप चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये इस्त्री कर रही है, और इसे आप बिल्कुल ईजीली इस्त्री कर सकते हैं। चाहे आप जितने मर्जी घर के कपड़े इस्त्री करें, कॉटन के करें, जीन्स करें, जिस तरह मर्जी का आपका कपड़ा हो ये उसको इस्त्री करेगी। और एक और चीज़, अगर आप इसको कॉटन पे करते हैं ना, तो कॉटन वाली जो चीज़ें होती हैं उसके लिए आपकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो आपकी 2.5 से 3 होनी चाहिए। फिर आप जीन्स करेंगे तो जीन्स के लिए 4 होनी चाहिए। ये इसलिए ये स्पीड जो है ना यहाँ पे लेवल दिए गए होते हैं ताकि आप उस तरह इसको इस्तेमाल कर सकें, और आपकी जो चीज़ है वो ज़्यादा जले भी ना। इसी तरह अगर आपका हल्का कपड़ा होगा तो उसके लिए आपको कम से कम 1 या 2 के अंदर रखेंगे तो आपका जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी जलेगा नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये इस्त्री है। अब मैं यहाँ से जो नज़र आ रहे हैं उसको भी करूँगा, ये देखें, ये आपके सामने लाइव डेमो में दे रहा हूँ, ठीक है। कोई इसमें झूठ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ताकि आपको पता चल सके जब आप ये बाय करें तो वाकई आप इसको इस्तेमाल कर सकें। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इस्त्री है। अच्छा, तो इस्त्री का आपको पता चल गया, इस्त्री देखें, इस्त्री भी ये बेहतरीन करती है। अब हम वॉट्स की तरफ आते हैं, ये देखें ये मीटर लगा हुआ है उसी तरह 390 वाट, मतलब अभी भी ये इस टाइम 3 मिनट बल्कि 4 मिनट होने लगे हैं। 4 मिनट तक मैं इसको अभी तक मैंने ऑन किया हुआ है, यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, आपके सामने ऑन किया था। 390 वाट, ये देखें और कम हो गई है। ये मतलब कि 400 वाट से ज़्यादा इस्त्री नहीं लेती, बहुत ही ज़बरदस्त इस्त्री है। इसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो इससे पहले जो लोग मुझसे परचेज़ कर रहे थे वो सिर्फ इसी वजह से परचेज़ नहीं कर रहे थे कि क्या ये इस्त्री करती है या नहीं करती, इसके वोट ज़्यादा हैं या कम है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैंने बताई हैं और डेमो दे के बताई हैं। वोट्स का भी मसला हल हो गया और इस्त्री का मसला भी हल हो गया। एक भाई मुझे कह रहा था मैंने जीन्स की पैंट इस्त्री करनी है, क्या वो हो सकती है। एक भाई मुझे कह रहा था मैंने कॉटन का करना है, कॉटन हो सकती है। कॉटन की शर्ट मैंने इससे पहले खुद डेमो चेक किया करके, बेहतरीन इस्त्री हुई थी, लेकिन वो मैं इस्त्री कर चुका था, मेरे पास एक ही कॉटन की थी। फिर मैंने कहा चलो आप दूसरी आपको ये वाली मैं इस्त्री करके दिखाता हूँ। तो आप कोई भी इस्त्री कर सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है कि आप इसको परचेज करेंगे, ठीक है, तो आप कहेंगे मैं ये इस्त्री नहीं कर सकता या दूसरी इस्त्री नहीं कर सकता, ऐसा कोई मसला नहीं है। जिस तरह आपके घर में नॉर्मल इस्त्री है उसी तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ की ये है कि ये इन्वर्टर आयरन है नेशनल की, इसके सिर्फ मैक्सिमम आपने देखा होगा सिर्फ 400 वाट इसने लिए हैं, इससे ज़्यादा वाट नहीं लेगी। आपका जो बिजली का बिल है
वो ना होने के बराबर आएगा। और इसके अगर अम्पेयर की बात करें तो अम्पेयर मैं आपको इसके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको अम्पेयर आएंगे नज़र। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ। ये देखें, इसके डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था 1.8 अम्पेयर लेती है। ठीक है, यहाँ पे वोट्स देखें, वोट्स ये भी उतने ले रही है स्टिल, 400 वाट आप कह सकते हैं। और हम अगर इसके अम्पेयर की बात करें तो ये देखें 1.7 अम्पेयर, मतलब 1.8 अम्पेयर लिखा हुआ था डब्बे पे और यहाँ पे भी 1.7 ले रही है। मतलब वो सब चीज़ें जो इसके बॉक्स के ऊपर लिखी हुई हैं, मेंशन हुई हुई हैं, वो सब बिल्कुल सच है। आप बेफिक्र होकर इसको परचेज करें। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, अच्छा इस वीडियो से पहले कुछ लोग मुझसे बाय कर चुके हैं, वो शायद ये मेरी वीडियो देख रहे हो और उनको अंदाज़ा हो गया होगा चीज़ बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। 1 साल की आपको इसके अंदर वारंटी मिलती है। अगर आप ये नेशनल की इन्वर्टर आयरन परचेज करना चाहते हैं और अपने जो घर का बिजली का बिल है वो कम से कम लाना चाहते हैं, तो नंबर आपको मेरा व्हाट्सएप का नज़र आ रहा होगा। सिंपल तरीका है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। जो मज़ीद डिटेल होंगी फिर मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो इंशाल्लाह लाहौर आबिद मार्केट में हमारी विजिट कर सकते हैं, शॉप है वहाँ पे। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में बिल्टी हमारी अवेलेबल होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।